क्वेश्चन 7.5 कंसिडर द ऑर्डर सेट ए इन फिगर 7.9। जो पीछे वाले क्वेश्चन में वही फिगर सेम होगी, सेट भी वही होगा। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है, ए हमारे पास ये सेट होगा। लेट पी ए डिनोट द सेट ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ ए, दैट इज ए क्या होगा, पी ऑफ ए एक ऐसा सेट होगा जो ए के प्रीडिसेसर पर कंटेन करता होगा। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होगा कि जो हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे उसके प्रीडिसेसर होंगे, जितने भी एलिमेंट जो उसको प्रोसीड कर रहे होंगे उनका अगर एक सेट बनाएंगे तो वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, प्रीडिसेसर कहलाएंगे। उनका वो क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे कि हमारे पास ए है तो ए को वो सारे एलिमेंट जो इसको प्रोसीड करेंगे वो इस सेट में आते जाएंगे। लेट पी ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रीडिसेसर सेट्स ऑफ ए। पी ऑफ ए हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेट है जो हमारे पास एक कलेक्शन है इन तमाम सेट्स की। जिस तरह के हमारे पास पी ऑफ ए ये एक सेट है, इस तरह एक दूसरा सेट हम पी ऑफ बी कह लें, एक तीसरा सेट पी ऑफ सी कह लें। यानी इस तरह के तमाम सेट जो कि हम प्रेडिसेसर हों उनकी जब एक कलेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, पी ऑफ ए आएगी। और ये हमारे पास क्या कैसे है, अ लेट पी ऑफ ए बी ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन। और ये सेट इंक्लूजन है, यानी कि एक सेट जो है वो दूसरे में क्या करता होगा, कंटेन करता होगा, दूसरा तीसरे में कंटेन करता होगा। यानी सेट जो है वो सेट के अंदर कंटेन करता होगा, सेट इंक्लूजन की तरह ये हमारे पास होगा। ड्रॉ द हैज ए डायग्राम ऑफ पी ऑफ ए, इसकी जो है वो हैज ए डायग्राम ड्रा करें। अब ये हमने लिख लिया वही चीज़, उसको डिफाइन कर दिया। प्रीडिसेसर क्या है, वो क्या होता है कि पी ऑफ ए, इसको सेट हमने लिख लिया है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो ए को प्रोसीड करेंगे वो इसके सेट में आ जाएंगे। ये डायग्राम हमने यूज़ करनी है और ये सेट जो है वो इसी डायग्राम का ये सेट है। अब इसकी डायग्राम बनाने के लिए, पी ऑफ ए की डायग्राम बनाने के लिए पहले क्या करनी होगी, हमें इसकी कलेक्शन लेनी होगी कि इसकी कलेक्शन क्या बनेगी। अब पहले ये पी ऑफ ए को यहाँ पे देख लें कि इसकी ये कलेक्शन है, क्योंकि उन तमाम सेट की कलेक्शन है जो कि प्रीडिसेसर के सेट हैं। तो देखें ये कुछ इस टाइप का होगा कि पी ऑफ जो ए है हमारे पास, ये कलेक्शन होगी उन तमाम सेट्स की। और पी ऑफ ए, अब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने जनरल इसका लिखा था कि पी ऑफ ए लिया था, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर हैं। तो इन सब के हमने क्या करना है, प्रीडिसेसर फाइंड करने हैं। तो सब के जितने भी प्रीडिसेसर के सेट आएंगे वो इसमें कंटेन करेंगे। तो इसका मतलब होगा इसमें हमारे पास आएगा पी ऑफ 1, यानी ये एक सेट होगा जो कि 1 के प्रीडिसेसर होंगे। दूसरा सेट पी ऑफ 2, 2 के प्रीडिसेसर होंगे। इस तरह 3 के प्रीडिसेसर, 4 के प्रीडिसेसर और 5 के प्रीडिसेसर। तो ये क्या होगा, उनकी क्या होगी, जब ये इन तमाम सेट की हम कलेक्शन लेंगे तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, पी ऑफ ए है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये फाइंड करना है 1 2 3 और फिर इसकी क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। तो पी ऑफ 1 पहले देखें, यहाँ से अगर इसकी डायग्राम से अगर देखें तो 1 जो है, 1 के प्रीडिसेसर हमें निकालने हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो 1 को प्रोसीड कर रहे हो। 5 भी कर रहा है, 4 भी, 2 भी, 3 भी, 1 को जो है ये सारे एलिमेंट्स प्रोसीड कर रहे हैं। 1 खुद भी 1 को प्रोसीड करता है, तो इसलिए ये जो 1 होगा इसमें ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें कंटेन कर जाएंगे। तो हमारे पास ये वही जो सेट ए होगा वही सेम आएगा, क्योंकि 1 को क्या करते हैं, सारे एलिमेंट प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 का। फिर हमने 2 का बनाना है। तो 2 को देखें, पी ऑफ जो 2 होगा उसमें हमने देखना है 2 को कौन कौन से एलिमेंट प्रोसीड कर रहे हैं। एक तो 2 खुद होगा, दूसरा इसको 4 प्रोसीड कर रहा है और एक 5 प्रोसीड कर रहा है। तो 2 4 5 ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 और 5। फिर हमने करना है 3 को। 3 को देखें कौन से एलिमेंट प्रोसीड कर रहे हैं, एक 3 खुद कर रहा है और एक 5 कर रहा है और कोई भी एलिमेंट प्रोसीड नहीं कर रहा। तो 2 ही एलिमेंट आएंगे, 3 और 5। तो P3 के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 और 5। फिर आ गई 4 के, 4 को सिर्फ 4 ही प्रोसीड कर रहा है और कोई भी नंबर प्रोसीड इसको नहीं कर रहा। तो एक ही एलिमेंट है 4, P4 में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 4। इस तरह 5 का सिर्फ 5 खुद ही प्रोसीड करेगा और कोई भी एलिमेंट इसको प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसमें भी सिर्फ एक ही नंबर आएगा 5, खुद ही वो होगा।
तो इसकी अब हमने बनानी है हैज़ ए डायग्राम, और सेट इंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमने बनानी है। सेट इंक्लूजन क्या होगा कि बड़ा जो सेट होगा उसमें बाकी जो सेट होंगे वो कंटेन करने चाहिए। अगर यहाँ से आप देखें 5 4 3 5 2 4 5, ये 4 जो सेट हैं, ये सारे सेट इसमें इंक्लूड हैं, इसमें कंटेन कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, इसी सेट से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये चारों जो हैं हमारे पास, ये इसमें कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है ये चारों जो होंगे इसको क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। उसके बाद रह गया ये 2 4 5, इसमें देखें इसको कौन कौन से सेट जो हैं वो प्रोसीड करेंगे। एक तो इसको करेगा ये 4 वाला, क्योंकि इसमें 4 मौजूद है। एक इसमें 5 है तो 5 इसको करेगा। ये 3 5 नहीं करेगा क्योंकि इसमें 3 वाला नंबर मौजूद नहीं है। तो 2 वाले ये इसको कर जाएंगे प्रोसीड। इसको कौन कौन से करेंगे, इसमें एक 3 है एक 5 है, इसका मतलब है 5 वाला इसको प्रोसीड कर जाएगा। उसके बाद 4 वाला इसको नहीं करेगा, और इन ये सिर्फ क्या करेंगे, आपस में ही प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप इस तरह भी आप बना सकते हैं। दूसरा सिंपल आप इसी को यूज़ करते हुए, जहाँ पे हमने 1 लिया था वहाँ पे पी ऑफ 1, जहाँ पे 2 लिया था पी ऑफ 2, जहाँ पे पी 3 लिया पी ऑफ 3, इस तरह आप पुट करते जाएं। यानी यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा पी ऑफ 1, यहाँ पे पी ऑफ 3, यहाँ पे पी ऑफ 5, यहाँ पे पी ऑफ 2, और यहाँ पे पी ऑफ 4। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी एज ए डायग्राम आसानी से इस तरह से बन जाएगी। और इधर आप देखें तो ये सबसे ऊपर ये वाला सेट आएगा, क्योंकि इसमें बाकी जो है वो सारे कंटेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं, चाहे इधर से इस तरह देख लें कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड कर रहे हैं, तब भी ठीक आ जाएगा। अगर सेम इस तरह आप इनको प्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो तब भी ठीक आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास सेट है, इसमें हम देखना है कौन कौन से इसमें कंटेन कर रहे हैं। ये सारे कंटेन कर रहे हैं। तो अब हमें इनमें से चूज़ करना है कि ऐसे दो बड़े सेट कौन से हैं जो इसमें कंटेन करेंगे। तो ये दो बड़े सेट हैं, तो हमने क्या करना है, इनको पहले लिख लेना है। तो हमारे पास ये पी ऑफ 2, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। 2 4 और 5, ये एक सेट आ गया। और दूसरा सेट जो 3 5 का है वो इस साइड पे लिख लेते हैं, 3 और 5। अब ये दोनों जो हैं ये प्रोसीड कर रहे हैं इसको, तो ये हमने इनके दरमियान एरो लगा दिया कि ये भी इसको प्रोसीड कर रहा है, ये भी इसको प्रोसीड कर रहा है। अब देखिए हमारे पास ये दो सेट रह गए हैं, एक 4 रह गया, एक 5 रह गया। अब इसको कौन सा सेट जो है वो प्रोसीड कर रहा है, 5 का, और इसको भी 5 का कर रहा है। यानी 5 जो इन दोनों को कर रहा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारे पास, वहाँ यहाँ पे लिख लें, ताकि दोनों के दरमियान जो है वो एरो इस तरह से बना सकें। तो 5 इसको भी प्रोसीड करेगा और इसको भी करेगा। बाकी रह गया हमारे पास लास्ट 4। 4 जो है वो सिर्फ इसको कर रहा है कि इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, इन दोनों में मौजूद नहीं है। तो इनसे वो क्या होगा, कंपेरेबल नहीं होगा, सिर्फ इससे होगा। तो यहाँ पे हम बना दें कि 4 जो है वो क्या है, इसको प्रोसीड कर रहा है, और ये आगे इसको कर रहा है, तो 4 उसको प्रोसीड कर जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो है एज ए डायग्राम बनाएंगे।